एक ऐसी गुड़िया की कहानी जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन वह किसी की भी जान ले सकती है। आखिर क्या होगा जब एक डॉल बनेगी चुड़ैल। एक बदसूरत चुड़ैल का साया ऐसा जो सबको डराता है। आज हम बात करेंगे द कम्युनियन फिल्म की कहानी की, जिसमें एक छोटी बच्ची की कहानी को दिखाया गया है कि उसके शरीर पर कैसे बदसूरत दाग होते हैं और लोग उसका मजाक बनाते हैं और फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसका पता कभी किसी को नहीं चलता है। और वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए लोगों के शरीर पर वही बदसूरत निशान बनाकर उनको तड़पा तड़पा कर मारती है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोनिया होता है, जिसके शरीर पर अजीब तरह के निशान होते हैं और जो काफ़ी डरी हुई होती है और रोते हुए सामने बैठे अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वह आ रही है। और वह आदमी कहता है कि कुछ नहीं है, तुम डरो मत। और अचानक से एक लड़की की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है और सोनिया उसे देखकर डर जाती है और वह अपने बॉयफ्रेंड की तरफ स्पून दिखाते हुए कहती है, वह आ गई, वह असली लड़की है, वह मुझे डरावनी जगह ले जाती है, मैं ये सब और सह नहीं सकती। और ये कहते हुए वह काफ़ी घबरा जाती है और ये देखते ही देखते वह अपनी गर्दन में स्पून घुसेड़ लेती है और ज़मीन पर गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और वह आदमी रोते हुए कहता है, सोनिया तुमने ऐसा क्यों किया, सोनिया उठो। लेकिन सोनिया अब इस दुनिया से जा चुकी होती है और सोनिया के मरते ही सोनिया के पीछे एक डॉल को दिखाया जाता है और ये सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है द कम्युनियन गर्ल की स्टोरी की। अब सारा नाम की एक लड़की होती है और वह अपनी सहेली थेरेपी के साथ एक पब में पार्टी करने के लिए जाती है। और जब काफ़ी रात हो जाती है तो उनके दोस्त उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी सारा कहती है, बताओ अब हम क्या करें और घर कैसे जाएंगे। तभी सामने से एक कार आ रही होती है जिससे दोनों लिफ्ट मांगने लगते हैं। अब दोनों लड़कियां उस कार में बैठ जाती हैं और तभी कार के सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की निकल कर जाती है और उसे सारा देख लेती है और सारा कहती है, गाड़ी रोको, सामने कोई है। तभी लड़का ब्रेक लगाते हुए कहता है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तभी सारा कहती है, तुमने देखा नहीं, सामने से किसी ने रोड क्रॉस किया और सामने कोई नहीं होता है। तभी सारा और उस लड़के में बहस होने लगती है। लड़का कहता है, सामने कोई नहीं, तुम पागल हो गई हो। और सारा कहती है, नहीं, मैंने सामने से किसी को जाते हुए देखा। और सब लोग कहते हैं चलो, लेकिन सारा कहती है, नहीं, मैं खोई हुई लड़की को अकेला जंगल में छोड़कर नहीं जा सकती। तभी ये कहते हुए सारा जंगल में जाने लगती है और उस लड़की को ढूंढने के लिए सभी लोग भी जाने लगते हैं, लड़की को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक कुत्ते की लाश रस्सी पर लटकी हुई मिलती है और सारा को एक डॉल मिलती है और सारा कहती है, वह लड़की जरूर यहीं पर है। तभी तो उसकी गुड़िया यहाँ खो गई है। और सारा देखती है कि झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके वापस वह अपने घर जाती है। अब सारा उस गुड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है और सारा शीशे में अपने बाल संभाल रही होती है। तभी वह देखती है उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन गया है। अब वो नहाती होती है, तभी वह अपने हाथ पर उस निशान को देखती है और फिर शीशे से वह अपने बाल संभाल रही होती है। तभी अचानक से पीछे का पर्दा कोई खींचता है और वह डर जाती है। फिर कमरे की लाइट अचानक जल बुझ रही होती है और एक अलमारी से आवाज़ आती है, डॉल खो गई है, डॉल खो गई है। उसको देखकर सारा काफ़ी घबरा जाती है और फिर एकदम से एक भयानक चुड़ैल सारा का मुंह पकड़ लेती है, जो कि काफ़ी भयानक होती है। और अब सारा चीखती रहती है और सारा कहती है, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, चीखते हुए। तभी उसके माता पिता कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वह बेहोश पड़ी है। अब वह ये सारी बातें अपनी सहेली थेरेपी को बताती है और कहती है, अगर मैं सच सच सारी बात मॉम डैड को बता दूंगी तो वह मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, अब मैं क्या करूं। और अब सारा को थेरेपी के कंधे पर मौजूद एक निशान दिखाई देता है, जिसको सारा देखते ही कहती है, ये नॉर्मल नहीं है। अब सारा के बाद नंबर होता है सारा की सहेली यानी कि थेरेपी का, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में जिस लड़की को दिखाया गया था, जिसके शरीर पर बहुत ही अजीब तरह के निशान थे, ठीक उसी तरह अगर किसी के शरीर पर वो निशान दिखाई देते हैं तो उस चुड़ैल का अगला टारगेट
वही होता है। अब सारा के बाद थेरेपी के शरीर पर वह निशान बनने लगते होते हैं और अब नंबर थेरेपी का होता है। और जब वह थेरेपी टॉयलेट जाती है तो टॉयलेट के सभी गेट अपने आप से खुल बंद रहे होते हैं और लाइट भी जल बुझ रही होती है। ये देखकर वह काफ़ी डर जाती है। तभी अचानक से पेपर रोल बाहर निकल कर आता है और एकदम से जिस चुड़ैल को सारा ने देखा था वही चुड़ैल उसके सामने आती है और वह चीखते हुए वहाँ से भाग जाती है और तुरंत सारा को फ़ोन लगाती है और सारा को सब कुछ बताते हुए कहती है और वह बहुत ही खतरनाक है और वो मुझे मारना चाहती है, उसे मैंने देखा है। और फिर फ़ोन से आवाज़ आ रही होती है, डॉल खो गई है, डॉल खो गई है। और तभी थेरेपी देखती है कि उसके सामने फिर वही चुड़ैल आकर उसका मुंह पकड़ लेती है और फिर सारा अपने डैड से कहती है कि थेरेपी परेशानी में है, मुझे जाना होगा। और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें 1 महीने के लिए बाहर जाने के लिए मना किया है। और अब थेरेपी अपनी सहेली को बचाने के लिए सोचती है कि मैं क्या करूं और अपनी छोटी बहन से कहती है कि अगर मॉम डैड पूछें तो कह देना मैं पढ़ रही हूं और मुझे परेशान ना करें। और वह अपनी सहेली थेरेपी को बचाने के लिए पीछे के रास्ते से कूदकर जा रही होती है और इधर जो सारा के साथ पहले हो चुका था वही थेरेपी के साथ हो रहा होता है और वह पानी में डूब रही होती है, लेकिन उसका शरीर बेहोश पड़ा होता है। और फिर सारा आ जाती है, वह देखती है कि थेरेपी बेहोश पड़ी है और तभी थेरेपी होश में आकर कहती है वो मुझे मारना चाहती है। अब कहानी के अनुसार हम समझें कि जब उस जंगल में 4 लोग थे कार में, सारा, थेरेपी और 2 लड़के, तो अब उन दोनों लड़कों में से एक लड़के का नंबर आने वाला होता है उस चुड़ैल के टारगेट में और तीसरे नंबर पर वह लड़का अपने गेम हाउस में होता है। और अब लाइट अचानक से जल बुझ रही होती है और वह कहता है कौन है वहाँ, और वह समझ रहा होता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होता है और डंडा लेकर वह कहता है हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अचानक से वही चुड़ैल उसके सामने आकर उसे डरा देती है और वह भागने लगता है और कार में बैठकर वह तेजी से कार चलाता होता है और तभी वह देखता है कि उसकी कार में वह चुड़ैल बैठी है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही चुड़ैल बैठी होती है और सामने से एक दीवार में उस कार की टक्कर हो जाती है। इधर सारा और थेरेपी कार को टक्कर होते हुए देख लेती हैं और दोनों उसके पास जाती हैं, लेकिन वह देखती हैं कि उसके सर से काफ़ी खून निकल रहा होता है और वह मर चुका होता है। इधर पुलिस आ जाती है और दोनों से इंक्वायरी करने लगती है। तभी उनका दोस्त यानी कि कार में बैठा चौथा लड़का वहाँ पर आ जाता है और कहता है चीवो ये क्या हुआ, ये नहीं हो सकता, तुम मर नहीं सकते। अब तीनों काफ़ी घबराए हुए होते हैं और एक जगह बैठे हुए होते हैं। वह लड़का कहता है जो लड़की तुमने देखी मुझे लगा वह कुछ अलग है और यही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हो रहा है। और फिर वो उन दोनों को उसकी सच्ची कहानी को बताता होता है और कहता है कि कुछ साल पहले की बात है, 2 बहनों ने उसे देखा था और वह लड़की इन दोनों को दिखाई देती थी और दोनों बहनें कहती थी कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है और उनके बदन पर अजीब से निशान भी होने लगे थे। तभी वह अपने हाथ पर वह निशान दिखाता है और कहता है कि उनमें से एक बहन का बॉयफ्रेंड भी था, हम कल उससे मिलकर रहेंगे और सारी बातें जानकर रहेंगे। और सभी उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं और सारा वह गुड़िया निकाल कर उसके बॉयफ्रेंड को दिखाती है और कहती है तुम इसे जानते हो। और लड़का कहता है तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसा है, और बताता है कि सोनिया के ऊपर भी ऐसा ही निशान था। और अब वो कहता है कि वह बहुत ही डरी हुई थी और उसे एक लड़की दिखाई देती थी जो कि उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि उसके ऊपर ड्रग्स का असर है और उसने दवाई ली पर कोई फायदा नहीं हुआ और उसने अपने गर्दन पर स्पून घुसेड़कर अपनी हत्या कर ली और उसकी बड़ी बहन ने भी फांसी लगाकर अपनी हत्या कर ली और वह डॉल भी वहां से गायब हो गई। और लोगों का कहना है कि वह डॉल कम्युनियन की थी जो कि खो गई थी। तभी सारा कहती है उसका नाम क्या था और क्या हुआ था, और लड़का कहता है मुझे पता नहीं, फादर से पूछना। और वह तीनों फादर मैनुअल से पूछने जाते हैं और तभी सारा कहती है फादर मैनुअल तुम कहाँ हो, और सामने से एक रील चल रही होती है जिस पर फादर मैनुअल और एक लड़की जिसके हाथ पर वह डॉल होती है वह दिखती है। और सारा कहती है ये तो वही डॉल है ना। और तभी थेरेपी कागज में ढूंढकर कहती है कि उसका नाम मारीजोल था। और अभी अचानक से कमरे की लाइट जल बुझ रही होती है और फिर वह कहती है कि हमें जाना होगा। और अचानक से थेरेपी उड़कर खिड़की के पास खिचड़ती हुई चली जाती है और तभी थेरेपी कमरे में बंद हो जाती है और वह उस लड़के यानी कि पेट्रो को आवाज मारती है। और अब जो उन
उन तीनों के साथ हो चुका था वह पेट्रो के साथ होता है और वह पानी में डूब रहा होता है, लेकिन उसका शरीर बेहोश पड़ा होता है। इधर सारा और थेरेपी आकर उसको होश में लाती हैं और तभी सारा देखती है कि उसके हाथ पर वही निशान है जो सारा के हाथ पर भी है। और अभी पेट्रो कहता है कि वह अपनी बेटी की तलाश में सभी कम्युनियन में जाती थी। तभी सारा कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए और वह कहाँ रहती है। और तभी थेरेपी कहती है कि सब कहते हैं कि उसके पापा ने ही उसको मारा है। और अब थेरेपी के डैड आ जाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। और तभी थेरेपी के डैड थेरेपी को डांट रहे होते हैं और तभी कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है और थेरेपी सब समझ जाती है। और थेरेपी कहती है कि मुझे जाने दो। और अब थेरेपी के सामने वह चुड़ैल आ जाती है और थेरेपी काफी डर जाती है। अब सारा और पेट्रो दोनों मारियो जो कि वह चुड़ैल होती है उसके घर में उसकी छानबीन के लिए जाते हैं। और अचानक से एक औरत आकर कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तभी सारा कहती है हमारी कार खराब हो गई इसलिए हम यहाँ आए हैं। और औरत सारा के हाथ पर वही निशान देख लेती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसा है। तो सारा कहती है कि तुम्हारी बेटी के हाथ पर भी यही निशान था। और वह कहती है कि हाँ मेरी बेटी के हाथ पर भी यही निशान था, जिसके लिए उस पर सब हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे और उसको गलत गलत नाम लेकर पुकारते थे और उसे छूना तक नहीं चाहते थे। और तभी कोई उसे उठाकर ले गया और उसे अकेला देखकर उसके साथ पता नहीं क्या किया होगा। और तभी सारा कहती है कि उसको आपने आखिरी बार क्या करते हुए देखा था। तो वह औरत कहती कि हमने उसे आखिरी बार डॉल के साथ देखा था, वह अपने डॉल के साथ खेल रही थी और फिर उसके बाद हमने उसे कभी नहीं देखा। और सारा उस औरत से वादा करती है कि मैं उसे ढूंढूंगी। और तीनों अंधेरी रात में उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी पेट्रो कहता है वह लड़की यहाँ छुपी है। और तभी थेरेपी कहती है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और सारा कहती है वह आ गई। और तभी सारा खिंचड़ती हुई कुएं में जा गिरती है और देखती है कि उसके सामने वही चुड़ैल है एक खौफनाक रूप में। और सारा काफी डरी हुई होती है और वह चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है। और तभी धीरे धीरे उस कुएं में पानी भरने लगता है और सारा धीरे धीरे उसमें डूब रही होती है। तभी कुएं का पानी एकदम से खत्म हो जाता है और वहां पर उस चुड़ैल का मात्र अवशेष ही बचता है। मतलब कि उस चुड़ैल ने जो कि एक छोटी बच्ची थी उसने अपनी मृत्यु कैसे हुई ये बताने की कोशिश की थी, जिसमें कि उसे पानी में डुबोकर शायद मारा गया होगा। अब सारा और थेरेपी आपस में बात कर रही होती हैं और सारा कहती है कि वह लड़की कुएं में क्यों गई होगी। तो थेरेपी कहती है कि शायद वह कोई खेल खेल रही होगी जिसके लिए वह छुपने के लिए वहां गई होगी। और इधर सारा की बहन उस डॉल से खेलने लगती है और सारा उसे खेलते हुए देख लेती है। तभी सारा कहती है कि मैंने इससे खेलने के लिए तुम्हें मना किया था और कहा था कि इसे छूना मत। तभी वह देखती है कि उसके हाथ पर भी वही निशान है। और फिर अचानक से कमरे की लाइट जल बुझ रही होती है और कमरे का सामान इधर उधर उड़ने लगता है। और थेरेपी कहती है कि अचानक से फिर ऐसा क्यों होने लगा। और सारा कहती है कि शायद हमसे कोई भूल हो गई है और उसको हमने आजाद कर दिया। और फिर कमरे से आवाज आती है डॉल खो गई है, डॉल खो गई। और तभी अचानक से एक भयंकर शैतान सामने दिखाई देता है और यहीं पर द कम्युनियन गर्ल की कहानी समाप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर द कम्युनियन गर्ल फिल्म से सीखने वाली बात यह है कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई कैसा भी है सभी को ईश्वर ने बनाया है। और जिस तरह से फिल्म में उस लड़की को बदसूरत होने पर सभी ने उसका मजाक बनाया और इसके बाद जो खौफनाक मंजर हुआ वह तो आपने सुन ही लिया है। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे, क्योंकि हम आपके लिए 2 घंटे की वीडियो को मात्र 10-15 मिनट में एक शानदार वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं, जिसके लिए काफी मेहनत लगती है। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।